क्या आपने कभी फ्लाइट में सफ़र करते समय अचानक प्लेन को जोर जोर से हिलते हुए महसूस किया है? कभी ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन नीचे गिर रहा हो, तो कभी ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई गड्ढा आ गया हो। और उसी समय कई लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, क्या प्लेन क्रैश होने वाला है? लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि टर्बुलेंस यानी प्लेन का हिलना एविएशन की दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। हाँ, कुछ टर्बुलेंस इतने खतरनाक होते हैं कि पैसेंजर डर जाते हैं, खाना गिर जाता है और लोग सीट पकड़ लेते हैं। लेकिन आखिर ये टर्बुलेंस होता क्यों है? प्लेन आसमान में हिलता कैसे है? और क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम टर्बुलेंस का पूरा साइंस आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद फ्लाइट में बैठते समय आपका डर काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टर्बुलेंस आखिर होता क्या है। सीधी भाषा में कहें तो टर्बुलेंस का मतलब हवा का अस्थिर होना। जैसे सड़क पर गड्ढे होने की वजह से कार उछलती है, वैसे ही आसमान में जब हवा अनइवन होती है तो प्लेन हिलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान में हवा भी खराब सड़क जैसी हो सकती है। जी हाँ, आसमान बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। वहाँ अलग अलग दिशा में तेज हवा चलती रहती है। कहीं गर्म हवा ऊपर जा रही होती है तो कहीं ठंडी हवा नीचे आ रही होती है। और जब प्लेन इन अलग अलग एयर करंट के बीच पहुंचता है तो टर्बुलेंस महसूस होने लगता है। अब सवाल आता है कि टर्बुलेंस कितने प्रकार का होता है। सबसे कॉमन होता है क्लीन एयर टर्बुलेंस। ये सबसे डेंजरस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे देख पाना मुश्किल होता है। ना बादल ना बारिश, फिर भी प्लेन अचानक हिलने लगता है। ये ज्यादातर बहुत ऊंचाई पर होता है जहां तेज जेट स्ट्रीम चलती है। दूसरा होता है थंडर स्टॉर्म टर्बुलेंस। जब प्लेन तूफान या बादलों के पास से गुजरता है तो तेज हवाएं और बिजली वाले बादल प्लेन को हिलाने लगते हैं। इसी वजह से कई बार पायलट स्टॉर्म से दूर रास्ता बदल देते हैं। तीसरा होता है माउंटेन टर्बुलेंस। जब तेज हवा पहाड़ों से टकराती है तो उसके आसपास हवा बहुत अस्थिर हो जाती है और अगर कोई प्लेन उस इलाके से गुजरता है तो उसे काफी झटके महसूस हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश हो सकता है? देखिए, मॉडर्न एयरक्राफ्ट इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस भी झेल सकता है। प्लेन के विंग को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो काफी फ्लेक्स कर सके, यानी विंग थोड़ा ऊपर नीचे हिल सकता है लेकिन टूटता नहीं। असल में कई बार पैसेंजर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्लेन गिर रहा है, लेकिन रियलिटी में प्लेन सिर्फ एयर करंट के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होता है। पायलट पहले से टर्बुलेंस की जानकारी वेदर रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ले लेते हैं। इसी वजह से ज्यादातर समय पायलट कोशिश करते हैं कि टर्बुलेंस वाले इलाके से बचा जाए। लेकिन कुछ टर्बुलेंस अचानक भी आ जाते हैं और इसी कारण केबिन क्रू बार बार सीट बेल्ट लगाने को कहते हैं। दोस्तों, टर्बुलेंस में सबसे ज्यादा खतरा प्लेन को नहीं बल्कि पैसेंजर को होता है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो तो अचानक झटके में इंसान सीट से ऊपर उछल सकता है। इसलिए छोटी सी लाइट जलते ही क्रू तुरंत बोलता है, प्लीज फास्टेन योर सीट बेल्ट। अब एक मजेदार सवाल, क्या पायलट भी टर्बुलेंस से डरते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पायलट को ट्रेनिंग के दौरान टर्बुलेंस हैंडल करना सिखाया जाता है। उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज होती है। कई पायलट तो कहते हैं कि टर्बुलेंस ऐसा है जैसे खराब सड़क पर गाड़ी चलाना, थोड़ा असुविधाजनक जरूर लेकिन खतरनाक नहीं। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक टर्बुलेंस की। कुछ सालों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अचानक सर्व टर्बुलेंस के कारण कई पैसेंजर घायल हो गए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। इसलिए एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि सीट बेल्ट हल्की टाइट जरूर रखें। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में टर्बुलेंस कम हो जाएगा? साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले समय में क्लीन एयर टर्बुलेंस बढ़ सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बदलाव हो रहे हैं और जेट स्ट्रीम ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है। यानी भविष्य में फ्लाइट और ज़्यादा हिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी भी लगातार बेहतर हो रही है। नई रडार सिस्टम
और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से पायलट पहले से ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से टर्बुलेंस डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगली बार जब आपकी फ्लाइट हिले तो तुरंत डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में टर्बुलेंस बिल्कुल नॉर्मल होता है। बस सीट बेल्ट लगाइए, रिलैक्स रहिए और फ्लाइट को एंजॉय कीजिए। अब आप बताइए, क्या आपने कभी फ्लाइट में खतरनाक टर्बुलेंस महसूस किया है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।